नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। माफ़ी चाहता हूँ, आज दोपहर का वीडियो मिस हो गया क्योंकि थोड़ा सा आज कहीं बिजी था और घर से बाहर था, तो आज वो वीडियो बन नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी। चलो आज आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं, आखिर क्या चल रहा है मार्केट में वो भी बताते हैं। और सबसे पहला आपका बोन, सिवा, लीस, इनमें क्या चल रहा है। दूसरा एप कॉइन, इसमें भी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। और XLM क्या चल रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि BTC आपका 26,970 पे पहुंच रहा है तो आपको कैसा लगेगा। शायद ऐसा लगेगा कि अगर BTC 26,970 पे अगर गया तो अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। चलो बात करते हैं आखिर ये सब हुआ क्या है, थोड़ा सा मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चलो पहले बताते हैं कि आखिर ये मार्केट में जो चल रहा है वो सब हो क्या रहा है। देखिए मार्केट में फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट बिल्कुल साइडवे है। यानी BTC अभी आपका जो वैसे करंट में जो आपका BTC चल रहा है वो 30,300 पर है और लगभग एक महीना होने को आ रहा है। ये मान लीजिए हो ही गया लगभग, आप ये मान लीजिए। और यही रेंज चल रही है, यानी यहाँ पर BTC ने आपको अच्छे खासा मजबूत कर लिया। और केवल एक ही वही कि वेट एंड वॉच ETF, केवल उसी का चाहिए कि साहब क्या नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, उसी के हिसाब से कहने की कोई मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जो मैंने आपसे बात कही कि ये BTC आपका जो है 26,970 और इथेरियम आपका $1,666। क्या है ये सब, क्या BTC यहाँ पहुंच सकता है, क्या इथेरियम इस रेट पर पहुंच सकता है। बिल्कुल साहब ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये हुआ है बाइनेंस US पर। बाइनेंस US पर जो ट्रेडिंग में चल रहा है वो अभी जो है 26,970 पे और आपका इथेरियम $1,666। अब चेंज हो गया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन ये बीच में ये इतना ये प्राइस आया था। तो ये क्या है, कोई इंडिकेशन है क्या BTC को यहां तक ले जाने का विचार है क्या। भाई बड़े बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ले भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भाई पैसे का खेल है, सारा डंप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि BTC फिलहाल 26,970 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन भाई देखिए क्रिप्टो मार्केट है, कई बार ये होता है कि जो चीज़ हम नहीं सोचते वैसा भी हो जाता है। अभी आपने बीच में देखा था $1,600 का पंप डंप तुरंत कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी कोई सिनेरियो ऐसा नहीं चल रहा था। तो ऐसा ही US बाइनेंस पर देखिए अभी ऑल टाइम हाई भी टच हो गया था बीच में, वो कहता ऑल टाइम हाई भी बना चुका है। तो US बाइनेंस पे देखिए फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिलहाल उसको अगर हम ना माने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, जो चल रहा है वो आपकी नज़र में देखिए होना चाहिए। तो वहाँ पर देखिए BTC ने अभी एक ये लो में एक तरह से लो टच किया है 26,970 का, और इथेरियम आपका 1,666 का। ये बाइनेंस US की बात कर रहा हूँ, अपने ग्लोबल बाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लोबल बाइनेंस पर BTC अभी भी 30,300 का ही शो हो रहा है। अब यहाँ पर LTC कि सर LTC में क्या हो रहा है, LTC आपका फिर से डाउन आ गया। तो देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग है और होगी, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए खेल रहे हैं ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे लॉन्ग टाइम के लिए खेल रहे हैं। भाई जो ट्रेडर हैं उनका काम ही यही है कि ऊपर जाए तुरंत गर्दन काट दो, फिर ऊपर जाए फिर गर्दन काट दो, उनका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। देखिए उनको बुल रन से कोई मतलब नहीं है, उनको हाल्विंग से कोई मतलब नहीं है। और क्रिप्टो में अब आप ये बहुत कहता है मजबूरी में या जरूरी जो भी है, जैसे भी आप समझना चाहे इसको समझ लीजिए कि इतनी आसानी से प्राइस अब नहीं बढ़ता है जितना पहले बढ़ चुका है। जैसे पहले बुल रन में जो चीजें हो चुकी हैं या बुल रन से पहले जो चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि अब फ्यूचर ट्रेड ने ये जो होल्डर्स हैं, मैं होल्डर्स की बात कर रहा हूं, जो होल्डर्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि जब भी प्राइस जाता है तो किसका प्रॉफिट होता है, ट्रेडर्स का। वो तुरंत जो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर हम जैसे आप जैसे लोग फिर से इन्वेस्ट करते हैं और फिर से काट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेड की वजह से आप देख रहे हैं LTC, जबकि हाल्विंग इसकी अब बिल्कुल नजदीक है, हाल्विंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब। लेकिन क्या है कि ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो चलेगी और चल रही है। तो यहां पर देखिए आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि देखिए प्रॉफिट हाल्विंग एक अलग चीज है, हाल्विंग जब होगी तब होगी। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी आप रखिए, एक अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला पोर्टफोलियो भी रखिए। इसीलिए कहता हूं कि कुछ पैसा जेब में आए। भाई हमें क्या जरूरत है दो जगह ऐसा करने की, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि यहाँ जो ट्रेडर हैं वो नहीं कमाने देंगे लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम में भाई अब वो कब होगा कितना होगा नहीं पता। इसीलिए जो सेकंड पोर्टफोलियो हम रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि भाई प्रॉफिट भी बीच बीच में लेते रहिए, क्योंकि जब सब ले रहे हैं तो हम भी लेंगे, और नहीं लोगे तो भाई साहब आपका घाटा ही घाटा है, नुकसान है आपका, कहीं भी आप प्रॉफिट में नहीं है। तो इसलिए भाई देखिए यही चीज गाला में चल रही है और यही चीज LTC में चल रही है। गाला फिलहाल आपका 0.02 की सीरीज में चल रहा है। तो देखिए गाला में भी कोई बहुत ज्यादा भी आपको, जबकि गाला की तो और नजदीक आ गया हाल्विंग, लेकिन फिर भी उसमें कोई बढ़त नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या है कि ये कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन हमेशा चलता है। और सेम चीज आपको बोन में भी देखने को मिली होगी। फिलहाल बोन जरूर आपका थोड़ा सा
जो $1.3 के आसपास चल रहा था वो $1.4 के आसपास अभी करंट में है। लेकिन क्या है कि जैसे ही $1.5 के आसपास जब पहुंच रहा था तुरंत प्रॉफिट बुकिंग, मोटी संख्या में प्रॉफिट बुकिंग कर डाली। तो क्या है, ये सब वही है कि ट्रेडर्स इतनी आसानी से प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते। और आजकल अभी लीज में देखिए आप जो है, यानी शिबा इनू इकोसिस्टम के तीनों ही टोकन्स अभी परफॉर्म करने में लगे हुए हैं। हाँ, शिबा इनू का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा कम है। बोन एक अच्छा खासा आपको परफॉर्म कर रहा है और दे भी चुका है, लीज करने में लगा हुआ है। और शिबा इनू का भी वेट है, ये भी लगभग अभी 5-5.5% के आसपास, ये भी आपका थोड़ा सा अप हुआ है। लेकिन आप ये कहें कि इनके पीछे क्या है, पीछे कुछ नहीं है। पीछे केवल और केवल एक ही चीज चल रही है, सीबेरियम की न्यूज कि अगस्त में आने वाली है, अगस्त में आने वाली है। बस इतनी सी न्यूज के लिए ये तीनों टोकन्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहां ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। तो इसलिए भाई जो होल्डर है ना, उनको ही ये चीज बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा लेना सीखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप होल्ड करके बैठें तो फिर तसल्ली रखिए, फिर प्राइस चाहे ऊपर जाता है और चाहे नीचे जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक यहाँ बिटगेट में भी एक ट्वीट चल रहा है, मैंने उस पर ट्वीट उनको बोला भी है। उन्होंने पूछा है कि साहब इस साल के एंड तक जो है प्राइस कितना हो सकता है। कभी बोलते हैं कि साहब क्या 2-0 किल हो सकते हैं। तो मैंने उनको ट्वीट करके, तो देखिए मैंने तो अपनी तरफ से मैं तो खिंचाई करने में कोशिश कभी भी कमी करता नहीं। मैंने उनको ये बोला, तो आप जो आपके कारनामे हैं, जो आप बंदर की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, यानी कहीं एक सीधी चाल आप चलते ही नहीं। प्रोजेक्ट कहाँ ले जाना है आपको खुद को नहीं पता। कभी मेटावर्स में जा रहे हो, कभी DeFi में जा रहे हो, कभी एक्सचेंज चला रहे हो, कभी कुछ, यानी एक भी सही चीज नहीं। लेकिन हाथ पैर सब में मारने हैं। कभी कार चला रहे हो, अब आगे ट्रेन और हवाई जहाज और बनाने लगो। तो क्या है कि कहीं भाई एक चीज में महारत हासिल करो, प्रोजेक्ट तब कामयाब होता है। अगर आप वो एकदम बंदर की तरह इस डाली उस डाली उस डाली उस डाली कूदते रहोगे, भाई प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा आपका। ऊपर से आप कहीं ना कहीं पैसे को अननेसेसरी जो है खर्च कर रहे हो दूसरी जगह पर, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगना चाहिए। भाई अब कोई भी नया काम करोगे तो उसमें प्रोजेक्ट में देखिए पैसा तो चाहिए, तो ये पैसा कहां से आएगा? बिटगेट में से निकलेगा। तो बिटगेट में से निकलेगा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्राइस को आप ही डंप करते रहोगे, प्राइस बढ़ेगा कहां से? तो देखिए मैंने तो उनको ट्वीट करके बहुत अच्छी खासी उनकी खिंचाई कर रखी है। लेकिन वही है कि भाई अब क्या करें, मजबूरी है कि डेवलपर्स हैं, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो आप भी भाई उनको ट्वीट करके जरूर बोलिए कि भाई किसी एक डायरेक्शन में काम कीजिए अपने प्रोजेक्ट में, बजाय बंदर की तरह इधर उधर कूदने के, तो शायद प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, कुछ नहीं होना, आपका प्राइस और नीचे ही जाएगा। मैंने तो उनको साफ बोला कि अभी आपके 6 जीरो ऐड हैं, 1 जीरो और आप जल्दी ऐड करवाओगे, यानी आपके 7 जीरो हो जाएंगे अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो। दूसरा यहां पर XLM, तो यहां पर देखिए XLM में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन चल रहा है, जो ये थोड़ा बहुत पंप होता है फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अभी इसका प्राइस 0.098 पर है और ये कल से यही घूम रहा है, जबकि हम कल से होल्ड करके इसलिए बैठे हैं कि जो है ये शायद जो 1 जीरो इसमें ऐड है उसको फटाक से ये बिल्कुल कई बार लगता है कि अब हो गया, लेकिन क्या है कि जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो देखिए यहां पर ये है कि थोड़ा सा आप XLM में अगर चाहो तो पेशेंस रख सकते हो। देखिए मैं रखूंगा, इसलिए पेशेंस रखूंगा कि देखिए इसके पीछे जो न्यूज चल रही है ना वो काफी बड़ी है, छोटी न्यूज नहीं है, और इसके बारे में आपको डिटेल में पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो आप थोड़ा सा भाई अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आपकी रिसर्च भी बहुत जरूरी है। देखिए पैसे का मामला है, देखिए मैं अपने बारे में सोच सकता हूं तो आप भी अपने पैसे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर XLM में अभी थोड़ा होल्ड करना चाहूंगा, अभी थोड़ा वेट करना चाहूंगा कि आखिर क्या ये 0 किल होता है या नहीं होता है। दूसरा ऐप में देखिए, यानी बोर्ड ऐप जो है उसमें एक छोटा सा हैक हुआ है, यानी वॉलेट हैक हुआ है। लगभग 6083 ऐप्स को जो है ड्रेन कर दिया गया। और फिलहाल इसका देखिए प्राइस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो है हैकिंग की, कि देखिए कोई भी टोकन कभी भी हैक हो सकता है BTC को छोड़ के, क्योंकि BTC में फिलहाल ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हैक हो जाए। बाकी फिलहाल कोई भी टोकन आपका देखिए हैक हो सकता है कभी भी। तो आप ये भी सोच के ना चलें कि पहले क्यों नहीं बताया, इसका किसी को कुछ नहीं पता। ये तो हैकर्स को ही पता है कि कब कौन से की टोकन को बैंड बजानी है। तो यहाँ देखिए बस यही है कि जो मार्केट में चल रहा है वो एक साइडवे मूवमेंट चल रहा है। बाइनेंस US पर जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अपना जो ग्लोबल बाइनेंस है उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही है। हाँ साइडवे मूवमेंट जरूर चल रहा है, मार्केट आपका सिर्फ वेट कर रहा है कि जो है किसी तरीके से कुछ बड़ी और पॉजिटिव न्यूज निकलनी शुरू हो, तब कोई आपको मूवमेंट इसमें नजर आएगा। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। और कोई अगर आपका क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। नमस्कार।